हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द क्लास 365 में। तो आज जो है ज्ञान बिंदु जीएस अकेडमी द्वारा जो मॉर्निंग में 6 से 8 फ्री टेस्ट सीरीज करवाया जा रहा है, उसके टेस्ट नंबर 6 को देखेंगे और ये आज करवाया गया है 8/12/25 को। तो चलिए देखते हैं। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, डीआरडीओ ने हाल में कहाँ पर उन्नत क्वांटम प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र का शुभारंभ किया है। तो इनका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। डीआरडीओ द्वारा जो है उन्नत क्वांटम प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र का शुभारंभ किया गया है कहाँ पे, तो नई दिल्ली में। 2 नंबर क्वेश्चन मैथ का है, इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। इसका आंसर जो है बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, एप्सम लवण यौगिक है। एप्सम लवण जो है ये किसका यौगिक है, तो इसका आंसर हो जाएगा Mg, मैग्नीशियम का जो है ये यौगिक है। नेक्स्ट है, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को आरक्षण किस संविधान संशोधन के तहत बढ़ाया गया है। तो लोकसभा और राज्यसभा में जो है SC ST को किस संविधान संशोधन के द्वारा जो आरक्षण को बढ़ाया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा 79वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रैंक्सवर्ग पर्वत है। तो ड्रैंक्सवर्ग पर्वत जो है ये कहाँ है, तो ड्रैंक्सवर्ग पर्वत जो है ये हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका में। तो ड्रैंक्सवर्ग पर्वत जो है ये दक्षिण अफ्रीका में हो जाएगा। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने कहा था कि उनकी कुछ सबसे गहन धारणाएं अनटू दी लास्ट नामक पुस्तक में प्रतिबिंबित होती है और इस पुस्तक ने उनके जीवन को बदल डाला है। इस पुस्तक का वह संदेश क्या था जिसने महात्मा गांधी को बदल डाला था, तो इसका आंसर हो जाएगा व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में निहित है। तो ये जो है अनटू दिस लास्ट पुस्तक का जो है शीर्षक था जो महात्मा गांधी को प्रभावित किया था, और ये लाइन था व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में निहित है। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन है, वॉल स्ट्रीट किसका नाम है। तो वॉल स्ट्रीट किसका नाम है, तो न्यूयॉर्क में स्टॉक एक्सचेंज का नाम जो है वॉल स्ट्रीट है। तो वॉल स्ट्रीट न्यूयॉर्क के स्टॉक एक्सचेंज का नाम है। 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। इसके लिए वर्ष 2025 का थीम क्या है। तो जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, 22 मई को। और 2025 का थीम क्या है, तो इसका थीम हो जाएगा प्रकृति के साथ सामंजस्य और सतत विकास। तो जैव विविधता दिवस 2025 का थीम है प्रकृति के साथ सामंजस्य और सतत विकास, और ये कब मनाया जाता है, तो 22 मई को। नेक्स्ट है, कॉर्डबिलॉन कप का संबंध किस खेल से है। तो कॉर्डबिलॉन कप का संबंध जो है ये टेबल टेनिस से है। तो कॉर्डबिलॉन कप का संबंध टेबल टेनिस से है। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन मैथ का है, दूध और पानी के 60 लीटर मिश्रण में दूध एवं पानी की मात्रा का अनुपात 3:2 है। यदि हम दूध और पानी का मात्रा का अनुपात 1 करना चाहते हैं तो मिश्रण में कितना और पानी मिलाया जाना चाहिए। तो मैथ का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। इसका आंसर जो है 12 हो जाएगा, 12 लीटर। नेक्स्ट है, संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है। तो इसमें से जो है कौन सी राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है, तो अध्यादेश का प्रख्यापन ये राष्ट्रपति की शक्ति है। संसद के सदनों को संदेश भेजना ये भी राष्ट्रपति की शक्ति है। उच्चतम न्यायालय से परामर्श करना ये भी राष्ट्रपति की शक्ति है। तो इसमें पूछा गया कौन सी नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। इनमें जो है इनमें से कोई नहीं राष्ट्रपति की शक्ति जो है नहीं है, ऐसा हो जाएगा। बाकी ये तीनों जो है राष्ट्रपति की शक्ति है। नेक्स्ट है, 91वें G7 शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है। तो 91वें G शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया, अल्बर्टा में। तो इसका आयोजन अल्बर्टा में किया गया है। फिर यहाँ है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। तो इसमें कौन सा सही नहीं है, तो ये देखना है। तो चलिए इसमें देखते हैं। सबसे पहले गुरु डोमंगर झील। तो गुरु डोमंगर झील ये कहाँ है, तो सिक्किम में। तो ये सही है, गुरु डोमंगर झील सिक्किम ये सही है। हाफलॉन्ग झील असम ये भी सही है। पवई महाराष्ट्र ये भी सही है। पंपा सरोवर जो ये गुजरात में नहीं है। तो इसका हो जाएगा कौन सही नहीं है, ये पंपा सरोवर ये कर्नाटक में है। तो पंपा सरोवर गुजरात में नहीं है, ये गलत है। बाकी सभी जो है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांस्य मूर्तियां बनाने में महारत्न हासिल था। तो कांस्य मूर्तियां बनाने में किसको महारत्न हासिल था, तो ये इसका आंसर हो जाएगा पाल कलाकारों को। तो कांस्य मूर्तियां बनाने में पाल कलाकारों को जो है महारत हासिल था। श्वेत रक्तकण WBC का निर्माण होता है। तो WBC का निर्माण कहाँ होता है, तो लाल अस्थि मज्जा में। तो WBC का निर्माण होता है लाल अस्थि मज्जा में। श्वेत रक्तकण का निर्माण लाल अस्थि मज्जा में होता है।
मई 2025 में आधिकारिक रूप से याला ग्लेशियर को मृत घोषित कर दिया गया। यह कहाँ स्थित है? तो याला ग्लेशियर कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है नेपाल में। इसको जो है मई 2025 में आधिकारिक रूप से जो है मृत घोषित कर दिया गया है। और ये कहाँ है? तो ये नेपाल में है। नेक्स्ट, रक्तवाहिनी में उपस्थित सेरोटोनिन प्रोटीन का कार्य क्या है? तो रक्तवाहिनी में उपस्थित जो सेरोटोनिन होता है, जो एक प्रकार का प्रोटीन है, इसका कार्य क्या है? तो इसका कार्य है रुधिर वाहिनी में सिकुड़न लाना। तो सेरोटोनिन प्रोटीन जो है इसका कार्य है रुधिर वाहिनी में सिकुड़न लाना। पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो ये है आंध्र प्रदेश में। तो पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान आंध्र प्रदेश में। पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान आंध्र प्रदेश में है। भारतीय बीमा नियामक व विकास प्राधिकरण का चेयरमैन किन्हें बनाया गया है? तो भारतीय बीमा नियामक व विकास प्राधिकरण IRDAI का जो है चेयरमैन किसे बनाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा अजय सेठ को। तो ये अजय सेठ को बनाया गया है। जंतु जगत में वास्तविक देहगुहा की उपस्थिति शुरुनुम में से किसमें पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा किसमें पाया जाता है ये? तो संघ एनेलिडा में। संघ एनेलिडा में जो है जंतु जगत में वास्तविक देहगुहा की उपस्थिति जो है शुरुनिम्न में से ही पाया जाता है। तो संघ एनेलिडा में। नेक्स्ट 21 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आंध्र सातवाहन शासक के सिक्के पर जहाज का चित्र बनाया हुआ था? तो जहाज का चित्र जो है किस आंध्र सातवाहन वंश के सिक्के पे बनाया हुआ था? तो ये हो जाएगा यज्ञश्री सातकर्णी। तो सातकर्णी के जो सिक्के पे है जहाज का चित्र बनाया गया था। नेक्स्ट, डायोड वह युक्ति है जो धारा को, तो डायोड जो है ये धारा को क्या करता है? तो ये जो है एक दिशा में प्रवाहित होने देता है। डायोड जो है धारा को एक दिशा में प्रवाहित होने देता है। नेक्स्ट, मैक्रोनी किस फसल की किस्म है? तो मैक्रोनी जो है किस फसल की किस्म है? तो इसका आंसर हो जाएगा गेहूं की। तो मैक्रोनी जो है ये गेहूं की जो है फसल की किस्म है। नेक्स्ट है, अत्यधिक ऊंचे तापों की माप की जाती है। तो अत्यधिक ऊंचे तापों की माप की जाती है पूर्ण विकिरण तापमापी द्वारा। तो पूर्ण विकिरण तापमापी द्वारा जो है अत्यधिक ऊंचे तापों की माप की जाती है। नेक्स्ट है, फूलों की बौछार वाली वर्षा में कौन सा फसल लाभान्वित होता है? तो फूलों की बौछार वाली वर्षा में जो है लाभान्वित कौन सा फसल होता है? तो ये होता है कहवा। कहवा जो है फूलों की बौछार वाली वर्षा में जो है लाभान्वित होता है। नेक्स्ट है, विश्व खाद्य भारत के चौथे संस्करण का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो विश्व खाद्य जो है इसके चौथा संस्करण होगा, इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। जो चौथे खाद्य संस्करण जो है भारत का, इसका आयोजन नई दिल्ली में किया जाएगा। हृदय की धड़कन तथा रक्तचाप का नियंत्रण केंद्र है। तो हृदय की धड़कन और रक्तचाप का जो नियंत्रण केंद्र है ये हो जाएगा मेडुला ऑब्लांगेटा। तो ये जो है हृदय की धड़कन और रक्तचाप का जो है नियंत्रण केंद्र है। नेक्स्ट 28 नंबर क्वेश्चन है, अनुदान की मांग निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश के बिना नहीं की जा सकती है? तो अनुदान की मांग जो है किसकी सिफारिश के बिना नहीं की जा सकती है? तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति की जो है सिफारिश के बिना जो है अनुदान की मांग नहीं की जा सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर। तो क्वेश्चन है, यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या है? तो यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा NH2CO। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, वर्ष 2025 का पेन पिंटर पुरस्कार किसे दिया गया है? तो 2025 का पेन पिंटर पुरस्कार किसको दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा लीला अबुलेला को। तो लीला अबुलेला को जो है 2025 का पेन पिंटर पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट है, लाल पीली मृदा किस स्वभाव की होती है? तो लाल पीली मृदा जो है ये किस स्वभाव की होती है? तो ये अम्लीय होती है। तो लाल पीली मृदा जो है ये अम्लीय होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था जिसने गाजी की उपाधि धारण की थी? तो दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था जो गाजी का उपाधि धारण किया था? तो ये हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक। तो गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली सुल्तान के से पहले मतलब दिल्ली सल्तनत के ऐसा पहला सुल्तान था जो गाजी का उपाधि धारण किए थे। परमाणु पाइल एटॉमिक पाइल का प्रयोग कहाँ होता है? तो परमाणु पाइल का उपयोग कहाँ होता है? तो इसका उपयोग होता है नाभिकीय विखंडन के प्रचालन में। तो नाभिकीय विखंडन के प्रचालन में परमाणु पाइल का जो है उपयोग होता है। भारतीय व्यय की जांच के लिए 12वीं आयोग का गठन
किस वायसराय के समय हुई थी? तो बेल्वी आयोग की गठन जो है ये किस वायसराय के समय हुई थी? तो ये लॉर्ड एल्गिन द्वितीय के समय जो है बेल्वी आयोग का गठन हुआ था। तो बेल्वी आयोग का गठन लॉर्ड एल्गिन द्वितीय के समय हुआ था। 35 नंबर क्वेश्चन है, ध्वनि किस गुण के कारण धीमी या मंद सुनाई देती है? तो ध्वनि जो है ये किस गुण के कारण धीमी या मंद सुनाई देती है? तो प्रबलता के कारण। प्रबलता के कारण जो है ध्वनि धीमी या मंद सुनाई देती है। नेक्स्ट है, जीएसटी परिषद का अध्यक्ष होता है। तो जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो जीएसटी परिषद का अध्यक्ष होता है केंद्रीय वित्त मंत्री। तो केंद्रीय वित्त मंत्री जो है ये जीएसटी परिषद का अध्यक्ष होता है। सूर्यमुखी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो सूर्यमुखी का वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा? तो सूर्यमुखी का वैज्ञानिक नाम है हेलिएंथस एनुअस। तो हेलिएंथस एनुअस जो है ये सूर्यमुखी का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा। नेक्स्ट रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा और इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, बंधनों का टूटना कौन सी अभिक्रिया है? तो बंधनों का टूटना कौन सी अभिक्रिया हो जाएगा? तो बंधनों को टूटना जो है ये है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो बंधनों को टूटना ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। बंधनों को टूटना ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है? तो बोगमा, इसमें स्थानांतरित कृषि और राज्य का नाम दिया गया है। तो बोगमा छत्तीसगढ़ ये गलत है, क्योंकि बोगमा स्थानांतरित कृषि का नाम नहीं है। बाकी कुमारी पश्चिमी घाट, कुरबा झारखंड और पामलू मणिपुर ये तीनों सही है। तो ये हो जाएगा बोगमा जो है ये स्थानांतरित कृषि का नाम नहीं है। छत्तीसगढ़ में जो है स्थानांतरित कृषि को बेबार या दहिया कहा जाता है, ये गलत है। बाकी जो ये तीनों सही है। नेक्स्ट है 41 नंबर क्वेश्चन, द्वितीय रोहिला युद्ध किस वायसराय के काल में हुआ था? तो द्वितीय रोहिला युद्ध जो है ये किस वायसराय के काल में हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा सर जॉन सॉर। तो द्वितीय रोहिला युद्ध जो है ये सर जॉन सॉर के काल में हुआ था। नेक्स्ट है, द्रवों की खुली सतह पर दाब बढ़ाने पर उसका क्वथनांक क्या होगा? तो द्रवों की खुली सतह पर दाब बढ़ाने पे जो उसका क्वथनांक क्या होगा? तो बढ़ जाएगा। तो द्रव की खुली सतह पर दाब बढ़ाने पर उसका क्वथनांक बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है, पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत जो है पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग किया गया था। ऋग्वैदिक आर्य निम्नलिखित में से किस पशु से परिचित नहीं थे? तो ऋग्वैदिक आर्य जो है यह किस पशु से परिचित नहीं थे? तो इसका आंसर हो जाएगा हाथी से। तो ये हाथी से परिचित नहीं थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस सूक्ष्मजीव का प्रचलन सीलिया द्वारा होता है? तो कौन सा सूक्ष्मजीव है जिसका प्रचलन जो है ये सीलिया द्वारा होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पेरासियम। पेरामीशियम जो है इसका प्रचलन सीलिया द्वारा होता है। तो सूक्ष्मजीव जिसका प्रचलन सीलिया द्वारा होता है वो हो जाएगा पेरामीशियम। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियां प्रदान की गई थी? तो गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की जो शक्तियां ये जो है किस अधिनियम के तहत प्रदान की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1886 का अमेंडमेंट एक्ट। तो 1786 का अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा जो है गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियां प्रदान की गई थी। तो गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियां प्रदान की गई थी 1786 का अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। नेक्स्ट है, बड़ेल श्रेणी का विस्तार निम्नलिखित में से किस राज्य में नहीं है? तो इसमें बड़ेल श्रेणी का विस्तार निम्नलिखित में से किस राज्य में नहीं है? तो ये किस राज्य में इसका विस्तार नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा त्रिपुरा में। तो त्रिपुरा में जो है बड़ेल श्रेणी का जो है विस्तार नहीं है। बाकी असम, मणिपुर और नागालैंड में जो है बड़ेल श्रेणी का विस्तार है। तो इसका आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। नेक्स्ट है, पेसमेकर को कहते हैं। तो पेसमेकर को क्या कहते हैं? तो पेसमेकर को कहते हैं ऐसे नोड। तो पेसमेकर को ऐसे नोड कहते हैं, हृदय पेसमेकर को ऐसे नोड कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान सभा के सदस्य नहीं थी? तो संविधान सभा में कितना महिला सदस्य थी? 15। इसे कहा गया इसमें से कौन सी जो है नहीं थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कमला चौधरी थी, मालती चौधरी भी थी और सरोजिनी नायडू भी थी। तो सुशीला राय जो है ये संविधान सभा की सदस्य नहीं थी। तो इसका आंसर हो जाएगा सुशीला राय। नेक्स्ट है, लिग्निन नामक रसायन पाया जाता है। तो लिग्निन नामक रसायन जो है कहाँ पाया जाता है? अस्थायी उत्तक में। तो लिग्निन नामक रसायन अस्थायी उत्तक में पाया जाता है।
तुगलकनामा नामक मध्यकालीन ग्रंथ के रचयिता कौन था? तो तुगलकनामा जो है ये किसके द्वारा लिखा गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो। तो तुगलकनामा जो है ये अमीर खुसरो के द्वारा जो है लिखा गया था। नेक्स्ट है खरपतवार नष्ट करने वाला रसायन है। तो खरपतवार को नष्ट करने वाला रसायन कौन हो जाएगा इसमें? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑक्जिन। ऑक्जिन जो है ये खरपतवार नष्ट करने वाला रसायन है। नेक्स्ट निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीयों ने यूनानियों के छत्रप प्रणाली और मुद्रा निर्माण कला को ग्रहण किया। भारत में गंधार शैली का विकास ईरानियों के प्रभाव का परिणाम था। इसमें से पूछा गया है कौन सा सत्य है? तो इसमें कौन सा सत्य है? तो इसमें जो है केवल एक सही है। भारतीयों ने यूनानियों के छत्रप प्रणालियों और मुद्रा निर्माण कला का ग्रहण किया, ये एक सही है, दो गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल एक सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस उद्योग को सनराइज इंडस्ट्री कहा जाता है? तो किस उद्योग को सनराइज इंडस्ट्री कहा जाता है? तो प्लास्टिक उद्योग को। तो प्लास्टिक उद्योग को जो है सनराइज इंडस्ट्री कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नैसर्गिक न्याय के प्रसिद्ध सिद्धांत सुनवाई के अधिकार का समावेश किया गया है? तो सुनवाई के अधिकार का जो है समावेश किस आर्टिकल में किया गया है? तो अनुच्छेद 311 में। तो नैसर्गिक न्याय के प्रसिद्ध सिद्धांत जो है सुनवाई के अधिकार का समावेश किया गया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 311 में। नेक्स्ट है भारत के पहले एक्वा टेक पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो भारत का पहला एक्वा टेक पार्क का उद्घाटन किया गया असम में। तो भारत का पहला एक्वा टेक पार्क का उद्घाटन असम में किया गया है। नेक्स्ट है सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य निम्न में से कौन सा है? इसमें सर्वाधिक जो है ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश जो है सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य है। नेक्स्ट है चाइना मैन शब्दावली किस खेल से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्रिकेट। तो चाइना मैन शब्दावली जो है ये क्रिकेट से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुद्रा वह वस्तु है जिसे वस्तुओं का मूल्य चुकाने तथा अन्य प्रकार के व्यावसायिक दायित्व को निपटाने के लिए व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है। मुद्रा के संबंध में यह परिभाषा किस विद्वान का है? तो मुद्रा के संबंध में यह परिभाषा जो है रॉबर्टसन द्वारा दिया गया था। जो मुद्रा वह वस्तु है जिसे वस्तुओं का मूल्य चुकाने तथा अन्य प्रकार के व्यावसायिक दायित्व को निपटाने के लिए व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है। तो मुद्रा के संबंध में यह परिभाषा जो है रॉबर्टसन के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट है कोशिका का निर्माण जिस क्रिया द्वारा होता है उसमें मुख्य अभिकर्ता कौन है? तो कोशिका का निर्माण जिस क्रिया द्वारा होता है उसमें मुख्य अभिकर्ता कौन है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा केंद्रक। तो कोशिका का निर्माण जिस क्रिया द्वारा होता है उसे मुख्य अभिकर्ता जो है केंद्रक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। इसमें भारत का पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक कहाँ खोला गया है? तो भारत का पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक जो है ये कहाँ खोला गया है? तो हैदराबाद में। तो भारत का पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक हैदराबाद में खोला गया है। नेक्स्ट है एक प्रत्याशी को चुनाव में 41,250 मत मिले और उसने अपने विरोधी को 7500 मतों के अंतर से हरा दिया। यदि कोई भी मत अमान्य घोषित नहीं किया गया तो चुनाव में केवल 2 प्रत्याशी थे। तो विजेता प्रत्याशी को मिले मतों का प्रतिशत क्या है? तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा। इसका आंसर जो है 55% हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है समस्थानिक और उनके उपयोग के बारे में है। तो समस्थानिक और उपयोग के बारे में यूरेनियम 235 चट्टान की आयु ज्ञात करने के लिए ये सही है। सोडियम 24 रक्त के थक्का का पता लगाने में ये भी सही है। कोबाल्ट 60 रक्त कैंसर के नियंत्रण में ये भी सही है। आर्सेनिक 74 ल्यूकेमिया के उपचार में। तो ये गलत है। देखिए ल्यूकेमिया को ही जो है रक्त कैंसर कहा जाता है और इसका उपचार जो है कोबाल्ट 60 के द्वारा किया जाता है। तो इसमें जो है आर्सेनिक 74 ये जो है ये गलत है। तो आर्सेनिक 74 जो है इसका उपयोग जो है मस्तिष्क में जो ट्यूमर होता है ब्रेन ट्यूमर उनके पता लगाने में किया जाता है। तो ये गलत है, बाकी सभी सही है। नेक्स्ट है कांग्रेस के किस अधिवेशन के दौरान लाला लाजपत राय ने पहली बार हिंदी में भाषण दिया था? तो कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन था जिसमें लाला लाजपत राय के द्वारा पहली बार हिंदी में भाषण दिया गया था? तो ये हो जाएगा 1888 का इलाहाबाद अधिवेशन। तो 1888 के इलाहाबाद अधिवेशन में लाला लाजपत राय द्वारा जो है हिंदी में भाषण दिया गया था।
कंबल को हाथ से पकड़कर डंडे से पीटने पर धूल के कण झरकर नीचे गिरते हैं, यह उदाहरण है। तो कंबल को पीटने पर जो है धूल के कण झरकर नीचे गिरते हैं, यह न्यूटन के कौन से लॉ का उदाहरण है? तो ये हो जाएगा न्यूटन गति के प्रथम नियम का। तो न्यूटन गति के प्रथम नियम का जो है ये उदाहरण है। नेक्स्ट है, वरीयता अनुक्रम में कौन नीति आयोग के उपाध्यक्ष से ठीक नीचे होता है? तो वरीयता अनुक्रम में जो है नीति आयोग के अध्यक्ष से ठीक नीचे कौन होता है? तो आप लोग को ये पता हो, नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। तो इसमें पूछा गया उपाध्यक्ष से नीचे कौन होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति। तो भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति जो है ये नीति आयोग के उपाध्यक्ष से ठीक नीचे होता है। नेक्स्ट है, सोनार की पुत्री का युद्ध का संबंध निम्नलिखित में से किस राजवंश से है? तो सोनार की पुत्री का युद्ध का संबंध जो है किस राजवंश से है? तो इसका आंसर हो जाएगा विजयनगर साम्राज्य से। तो सोनार की पुत्री के युद्ध का संबंध जो है ये विजयनगर साम्राज्य से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु बम आधारित है। तो परमाणु बम आधारित है अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया पे। तो परमाणु बम अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया पे आधारित है। नेक्स्ट, लेखा परीक्षण का मुख्य उद्देश्य किसके व्यय पर नियंत्रण करना है? तो लेखा परीक्षण का जो है मुख्य उद्देश्य किसके व्यय पर नियंत्रण करना है? तो इसका आंसर हो जाएगा कार्यपालिका के। तो कार्यपालिका के जो है व्यय पे नियंत्रण करना है। नेक्स्ट है, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक है। तो चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ये होता है वेबर। तो चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक वेबर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सहायक संधि स्वीकार करने वाला राज्यों का सही कालक्रम व्यवस्थित कीजिए। तो कौन सा राज्य है कब सहायक संधि स्वीकार किया है, उस हिसाब से जो इसको व्यवस्थित करना है। इसको देखते हैं कौन कब सहायक संधि स्वीकार किया है। तो मैसूर जो है ये 1799 में जो है सहायक संधि को स्वीकार किया था। नेक्स्ट है फिर तंजौर जो है ये किए थे, ये भी 1799 में ही सहायक संधि को स्वीकार किए थे। फिर हो जाएगा अवध, ये 1801 में जो है सहायक संधि को स्वीकार किए थे। फिर है पेशवा जो है ये 1802 में सहायक संधि को स्वीकार किए थे। और फिर सिंधिया जो है ये 1803 में जो है सहायक संधि को स्वीकार किए थे। तो मैसूर 1799, उसके बाद मैसूर सबसे पहले मैसूर था, उसके बाद तंजौर 1799 में ही। फिर हो जाएगा 1, फिर तंजौर हो जाएगा 4, फिर उसके बाद हो जाएगा अवध 2, फिर पेशवा 5 और फिर है सिंधिया 3। तो 14253। तो देखिए 14253, इसका आंसर ए हो जाएगा। मैसूर 1799 में, अवध 1801 में, सिंधिया 1803 में, पेशवा 1802 में और तंजौर 1799 में। तो ये जो है सहायक संधि को जो है स्वीकार किए थे। नेक्स्ट चलिए 72 नंबर क्वेश्चन है, ट्रेटिकेल निम्न में से किन दो के बीच एक संकर क्रॉस है? तो ट्रेटिकेल जो है ये किस दो के बीच एक संकर क्रॉस है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा गेहूं एवं राई। ये गेहूं और राई के बीच जो है एक क्रॉस है। नेक्स्ट 73 नंबर क्वेश्चन है, भारत सरकार के सर्वोच्च शासकीय अधिकारी कौन है? तो भारत सरकार के सर्वोच्च शासकीय अधिकारी कौन हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत के मंत्रिमंडल सचिव। भारत के मंत्रिमंडल सचिव जो है ये भारत सरकार के सर्वोच्च शासकीय अधिकारी हैं। नेक्स्ट, जुलाई 2025 में यूक्रेन का नया प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो यूक्रेन का नया प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो यूलिया स्वीरीडेंको को। तो यूलिया स्वीरीडेंको जो है इसको जो है यूक्रेन का जो है नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, टिटेनस रोग में प्रभावित अंग कौन सा है? तो टिटेनस रोग में जो है कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो तंत्रिका तंत्र। तो टिटेनस रोग में जो है तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति के पद रिक्तता की स्थिति में सदन के किसी सदस्य की अध्यक्षता कौन सौंप सकता है? तो राज्यसभा के सभापति और उपसभापति जो है दोनों का पद रिक्त है, तो उस समय जो है सदन की अध्यक्षता कौन जो है किसे सौंपा जा सकता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति को। तो इसका आंसर राष्ट्रपति हो जाएगा। नेक्स्ट है, समन्वित रोग निगरानी परियोजना केंद्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम
का प्रारंभ वर्ष है। तो समन्वित रोग निगरानी परियोजना केंद्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम का प्रारंभ वर्ष कौन सा हो जाएगा? ये तो इसका वर्ष हो जाएगा 2004-5। तो इसका आंसर 2004-5 हो जाएगा। नेक्स्ट रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा और इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है 79 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विकल्प असत्य है? इसमें से कौन सा विकल्प असत्य है? तो देखिए पहला क्या है, आयनिक यौगिक की द्रव्यमांक एवं क्वथनांक निम्न होते हैं। आयनिक यौगिक का जलीय घोल विद्युत का सुचालक होता है, ये सही है। इनकी आयनन की मात्रा उच्च होती है, ये भी सही है। आयनिक यौगिक ध्रुवीय घोल में घुलनशील होता है, ये भी सही है। इसमें पूछा है कौन सा असत्य है, तो ये ए जो है ये गलत है। आयनिक यौगिक की द्रव्यमांक एवं क्वथनांक निम्न होता है, तो ये गलत है। नेक्स्ट ये तीनों सही है। भारत का पहला कृषि हैकाथन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो भारत का पहला कृषि हैकाथन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा पुणे में। तो भारत का पहला कृषि हैकाथन का उद्घाटन पुणे में किया गया है। नेक्स्ट है नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है। तो नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा कर्नाटक में। तो नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में स्थित है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत सेवक मंडल की स्थापना की गई थी? तो भारत सेवक मंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत सेवक मंडल की स्थापना जी.के. गोखले, मतलब गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा जो है की गई थी भारत सेवक मंडल की स्थापना। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का अध्यक्ष किन्हें चुना गया है? तो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो ये चुना गया भूपेंद्र यादव को। तो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का जो है अध्यक्ष चुना गया है भूपेंद्र यादव को। इसमें जो है 7 प्रकार के बिल्ली के प्रजाति के बारे में जो है ये इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, और इसके अध्यक्ष चुने गए हैं भूपेंद्र यादव। नेक्स्ट चलिए 84 नंबर क्वेश्चन, मक्खन कोलाइड कब बनता है? तो मक्खन कोलाइड कब बनता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पानी बसा में फैला हुआ है। मक्खन कोलाइड कब बनाता है? जब पानी बसा में फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, जैन धर्म अपने आध्यात्मिक विचार को ग्रहण किया है। तो जैन धर्म अपने आध्यात्मिक विचार को ग्रहण किया है सांख्य दर्शन से। तो जैन धर्म अपने आध्यात्मिक विचार को ग्रहण किया है सांख्य दर्शन से। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में विकल्प में से घर्षण बल के बारे में कौन सा असत्य है? तो इसमें से घर्षण बल के बारे में कौन सा असत्य है, ये जो है हम लोग को देखना है। तो लोटनिक घर्षण बल का मान सबसे कम और स्थैतिक घर्षण बल का मान सबसे अधिक होता है। तो ये जो है सही है। 2 सतहों के मध्य लगने वाला घर्षण बल उनके संपर्क क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। जैसे ठोस सतहों के मध्य घर्षण अधिक और वायु ठोस सतहों के बीच घर्षण कम होता है। तो ये भी सही है। जैसे पूछा गया इसमें से असत्य कौन सा नहीं है? तो ये जो है बी नंबर, ये असत्य है। तो ये बी जो है असत्य है। 2 सतहों के मध्य लगने वाला घर्षण बल के संपर्क क्षेत्र पर निर्भर करता है, ये असत्य है, बाकी दोनों सही है। नेक्स्ट, सीमा सड़क संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो सीमा सड़क संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1960 में। तो सीमा सड़क संगठन की स्थापना 1960 में हुई थी। जैसे माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली CISF की पहली महिला अधिकारी कौन है? तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली CISF की पहली महिला अधिकारी है गीता समोता। तो गीता समोता माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली CISF की पहली महिला अधिकारी है। जब उत्तल लेंस के सामने वस्तु 2F और अनंत के बीच स्थित है तो प्रतिबिंब प्रकृति होगी। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगी? तो इनका आंसर हो जाएगा वास्तविक एवं छोटा और उल्टा बनेगा। तो जब उत्तल लेंस के सामने वस्तु जो है 2F और अनंत के बीच होगा तो प्रतिबिंब जो है वास्तविक छोटा एवं उल्टा बनेगा। नेक्स्ट, विधि के समक्ष समता का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो विधि के समक्ष समता का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 में है। अनुच्छेद 15 में क्या है? भेदभाव नहीं है, लिंग, जाति, वंश किसी भी आधार पे। अनुच्छेद 17 में जो है स्पेशता का अंत है, छुआछूत के। अनुच्छेद 18 में जो है उपाधि का अंत है, और ये जो है समानता के अधिकार में आता है। और ये आर्टिकल कहाँ से है? 14 से 18 तक। 16 में क्या है? अवसर की समानता। नहीं तो कोपेन के जलवायु वर्गीकरण का आधार क्या है? तो कोपेन के जलवायु वर्गीकरण का आधार क्या है? वर्षा व तापमान। तो कोपेन के जलवायु वर्गीकरण का आधार है वर्षा व तापमान। नेक्स्ट, भारत में मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या है?
तो भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या होती है? तो ये होती है 6 या 65 वर्ष, जो इसमें से पूरा हो जाए। ये भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की जो है पदावधि होती है। उच्च एशिया की रीढ़ किस हिमालय को कहा जाता है? तो उच्च एशिया की रीढ़ जो है किस हिमालय को कहा जाता है? तो ट्रांस हिमालय को। तो ट्रांस हिमालय को जो है उच्च एशिया की रीढ़ कहा जाता है। और ट्रांस हिमालय में जो है कौन कौन सा श्रेणी आता है? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर श्रेणी इसके अंतर्गत आता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व के संबंध में जो विचार करना है। इनका प्रमुख उद्देश्य आर्थिक व सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। इसमें संविधान का दर्शन निहित है। इसमें जो है कहा गया इनमें से कौन सा सही नहीं है? तो डीपीएसपी के बारे में इसमें कौन सा सही नहीं है, तो ये देखना है। तो इसमें जो है केवल दो, इसमें संविधान का दर्शन निहित है, ये सही नहीं है। बाकी ये जो है इनका प्रमुख उद्देश्य आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र का स्थापना करना है, ये सही है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है ये संविधान के कितने अनुच्छेद में है? तो ये 36 से 51 तक जो है इनका अनुच्छेद है। ये कहाँ से लिया गया? तो आयरलैंड के संविधान से जो प्रभावित है हमारे संविधान में। नेक्स्ट है बहुलीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है? तो बहुलीकरण के बारे में इनमें से कौन सा असत्य है? तो यह एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। इसमें कार्बन परमाणु का नया बंधन बनता है। इनमें एक ही प्रकार के अणु परस्पर संयोग करते हैं। दोनों सही है। बाकी इसमें जो है गलत हो जाएगा, यह एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, ये गलत है बहुलीकरण के बारे में। चलिए नेक्स्ट है 96 नंबर। पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। तो पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है मिजोरम। तो इसका आंसर मिजोरम हो जाएगा। नेक्स्ट है किस अधिनियम और किस योजना के तहत बना है? तो उल्लास भारत योजना के तहत जो है पूर्ण साक्षरता मतलब कार्यात्मक साक्षरता हासिल करने वाला राज्य बन गया है मिजोरम। और केरल जो है पूर्ण डिजिटल साक्षरता हासिल करने वाला राज्य बन गया है। किस अधिनियम के तहत भारतीय महिलाओं को मताधिकार प्रदान किया गया? तो भारतीय महिलाओं को मताधिकार जो है किस अधिनियम के द्वारा प्रदान किया गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1919। तो भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत जो है भारतीय महिला को मताधिकार प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी की अध्यक्षता 1 जुलाई 2025 को किस देश ने संभाला है? तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्षता जो है 1 जुलाई 2025 को कौन सा राष्ट्र संभाला है? तो इसका आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। तो पाकिस्तान को जो है जुलाई 2025 में यूएनएससी का जो है अध्यक्षता सौंपा गया। नेक्स्ट है ओवेलिया किस संघ के जीव है? ओवेलिया किस संघ के जीव है? तो इनका आंसर हो जाएगा निडेरिया। तो ओवेलिया जो है ये निडेरिया संघ के जो है जीव है। नेक्स्ट किस क्षेत्र में राहुल संकृत्यान 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? तो राहुल संकृत्यान जो है किस क्षेत्र से थे संबंधित? ये किसान जो है नेता थे, तो ये हो जाएगा छपरा। तो राहुल संकृत्यान जो है असहयोग आंदोलन 1920 के दौरान जो है छपरा से जो है सक्रिय थे। तो हम लोग का 100 क्वेश्चन पूरा हो गया। और इसी तरह जो है हम लोग जो है डेली क्वेश्चन को देखेंगे और आप लोग इसको जो है अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा और कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही हम लोग जो है पूरा जैसे करवाया जाएगा कंप्लीट, इसमें सारा टेस्ट को करेंगे। तो आप लोग वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।